कि पुलिस ने जो है वो फोन पे टेलीफोन जो है कुछ कॉल रिकॉर्ड किए उन्होंने, और उन्होंने जो है वो सुना, कुछ वर्ड सुने उन्होंने कि बड़ी अम्मा तुम्हारे पास पहुंच गई क्या? हाँ, बड़ी अम्मा हमारे पास पहुंच गई। कितनी है? कहते 5 बड़ी अम्मा है। पुलिस ने कहा 5 बड़ी अम्मा कहां से आ गई है? ये बार बार बड़ी अम्मा ऐसी कौन, तो ऐसे कौन जो है वो इतने भक्त लोग हैं कि जो बड़ी अम्मा का, छोटी अम्मा आ गई ना, छोटी अम्मा भी आ गई। एक ट्रेल देखा उन्होंने, पता लगाया क्या है, उन्होंने कहा बड़े वाला हथियार और छोटा वाला हथियार की बात चल रही है। ठीक है, फिल्मों ने जो है वो कहां से उठाया, फिल्मों ने जब मुंबई के अंदर एक समय जो है बहुत माफिया काफी पावरफुल था। The deadliest terror attack India has ever seen. हर बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में जब समय ऐसा आया जब माफिया जो है वो हुआ बड़ा, और उसके बाद उसको खत्म किया पुलिस ने फिर के। और एक क्राइम ब्रांच की स्पेशल स्क्वाड बन गई थी। चाहे न्यूयॉर्क हो, सैन फ्रांसिस्को, चाहे जो है वो मुंबई हो। तो मुंबई में जब पुलिस ने उस समय कॉल ट्रेस किया तो उन्होंने कहा कि वो बिल्डर को फोन गया, 10 खोखा भेज देना, नहीं तो शाम तक तुम बचोगे नहीं। खोखा क्या? किस चीज का खोखा मांग रहे हैं? मालूम चला खोखा मतलब करोड़ है। तो फिल्मों ने उस वर्ड को पकड़ लिया। ठीक है, अब भाई तो भाई होता है, लेकिन माफिया की दुनिया में भाई मतलब भाई अलग चीज होती है। तो ये सारे शब्द आए कहां से? इनको किसी ने, पुलिस ने ट्रैक किया, पता लगाया है। और अभी भी जो है ना, आप जो कुछ भी इंटरनेट पे करते हैं, आप व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे जो भी करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत नहीं पता चलेगा। एवरीथिंग इज क्रिएटिंग डिजिटल फुटप्रिंट, हर चीज डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट कर रही है। एक लड़के ने क्या किया, स्नैपचैट पे था, वो फ्लाइट पकड़ रहा था, यूएस में फ्लाइट लिया उसने, यूएस से फ्लाइट लिया स्विट्जरलैंड के लिए, कहीं ज्यूरिक के लिए फ्लाइट था। उसने, उसके दोस्तों ने पूछा कहाँ है तू? उसने कहा एयरपोर्ट पे हूं, मैंने बम प्लान कर दिए। ठीक है, और मैं ज्यूरिक जा रहा हूं। फिर फ्लाइट में बैठ गया, उसने लिखा इस फ्लाइट पे भी 4 बम लगा दिए मैंने। अब ये मैसेज स्नैपचैट पे था, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। वो सूचना जो है वो इंटेलिजेंस के हाथ लगी। पता है क्या हुआ? सच्ची घटना है। हुआ ये कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया, उसके बाद पहले तो प्लेन के अंदर, तो हर प्लेन में जो है 2-4 जो है बड़े फ्लाइट, दूर की फ्लाइट होती है, उसमें 4-5 कमांडो बैठे होते हैं। पहले तो उन्होंने खुद से अपने लेवल पर चेक किया। उसके बाद जब, और चूंकि ये सब इंस्टेंट नहीं हुआ, ये फ्लाइट उड़ चुकी थी, तब मैसेज को ट्रैक किया उन्होंने। अब पैनिक का सिचुएशन तो थी वहां, तो एयरपोर्ट में तो वहां पे उन्होंने जांच कर ली थी। अब प्लेन के अंदर बम है, कहाँ है बम है, कौन है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि किडनैप ना करें, तो उन्होंने खबर दी आगे यूरोप में। जब प्लेन ऊपर उड़ चुका था, यूरोप में एंटर होने को था, तो फिनलैंड किया किसी कंट्री की हेल्प से, उन्होंने जो है वो 3 फाइटर जेट प्लेन जो है वो पैरेलल में जाके उड़ना शुरू है, एक ऊपर नीचे साइड में ना। आप सब खिड़की से देख रहे बाहर कि क्या हो रहा है। उनको फिर उनको लगा, 1-2 लोग अनुभवी थे, उन्होंने बोला कि जब प्लेन में बम होता है ना, तो ये फाइटर प्लेन बाजू से उड़ते हैं प्लेन को नीचे लाने के लिए। के उनको अनाउंस किया गया कि प्लेन को इमीडिएट इसकी तुरंत लैंडिंग कराई जाए उसकी, के फाइटर जेट। उन्होंने कहा थोड़ी भी हरकत हुई इसमें, यदि कुछ भी लगा तो उसको उड़ा देंगे प्लेन को। फाइटर जेट इसलिए उड़ते हैं ताकि वो किसी कंट्री के ऊपर बम ना डाल दे, कुछ ना कर दे उठ के। तो उसके लिए वो, तो उसको उन्होंने नीचे जो है वो लैंड करवाया। कुछ पकड़ा उसको कि कौन है वो, सब कुछ ट्रेस, सीट नंबर सब कुछ आ चुका था उसका, लड़के का। पकड़ लिया उसको, पूछताछ हुई, मालूम चला हम तो मजाक कर रहे थे, है ना। उन्हें कहा ठीक है, अब मजाक का बिल तुम्हारे पिताजी भरेंगे। पिताजी के पास इतना बड़ा बिल आया फाइटर जेट प्लेन का कि ये प्लेन उड़े, इस एयरबेस से प्लेन उड़े थे, इतना फ्यूल, इतना मैन पावर, इतना बम सब लेके उड़े, वहां तक गए, वहां से फिर टेका, तो करोड़ों रुपए का बिल आया। कहते हैं इंडियन करेंसी में शायद 40 या 50 करोड़ रुपए का बिल पिताजी के पास पहुंच गया एक मजाक के कारण। और लड़के को पूछताछ किया, कुछ दिन रखा भी उसको बंद, उन्होंने पेट के, उसका छोड़ दिया बाद में उन्होंने की तो स्नैपचैट पे। लेकिन इतना भयंकर इंटेलिजेंस जो है वो काम कर रहा होता है कि आपने एक एनोनिमस मेल भी कहीं डाल देना, दैट इज ट्रैकेबल, वो ट्रैक करके पहुंच जाता है वहां तक। मतलब ये लेवल का इंटेलिजेंस काम कर रहा होता है, तब तो कोई कंट्री से तो कोई भी कुछ भी करके नहीं भाग जाएगा। कोई कंट्री में जो है बहुत, आपको लगता है कि हम जो देख रहे हैं वो नहीं, एक तो आपको लगेगा कि तेरा सर्टेन कुछ तो ऐसे भिखारी टाइप के लोग दिखाई पड़ेंगे, आपको लगेगा कि ये तो भीख भी नहीं मांग रहा पर बैठा क्यों।
दैट में पॉसिबल कि वो इंटेलिजेंस का व्यक्ति हो, बैठ के बस केवल चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हो। ऐसा हम जब पढ़ते थे स्कूल टाइम में, तब ऐसा हुआ कि एक भिखारी बैठा करता था ये 7 नंबर चौराहे के आसपास कहीं पर, कभी मांगता कुछ नहीं था वो, उसके बस लोग बाग दे जाया करते थे कुछ कुछ। बाद में मालूम चला कि साहब वो तो एक CID उसके बारे में फिर कभी कुछ कुछ बड़ा चीज़ पकड़ी उसने, तो उसके बारे में आया कि साहब ये 2 साल से वहाँ बैठे हुए थे चौराहे पर भिखारी बन के, और वो इंटेलिजेंस के अफसर थे हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रुकिए, बायोमेंटस का रिवाइंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वहां पर 15 माइनर टेस्ट होंगे, 4 मेजर टेस्ट होंगे, 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कुल 25 टेस्ट होंगे, और इन 25 टेस्ट में आप 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया आपका वीक है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, किन किन हिस्सों पर अधिक आपको ध्यान देना है। अब और कितना इंतजार करेंगे, अब आ जाइए, साथ मिलकर मेहनत करते हैं और टेस्ट सीरीज के दम पर ही हम 675 नंबर से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि टेस्ट सीरीज की तैयारी आप बड़ी गंभीरता से करेंगे, NCERT का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तो टेस्ट सीरीज भी काफी है मंजिल को पाने के लिए।